Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Meman Rosina from Chemistry Department. Today is my third lecture on the topic of a role of transition metals such as copper in the biological system. In this lecture, we will see about the importance of copper in biological system, how the copper available in the body of human, what is its quantity, what is its importance, by the lacking of copper which disease is caused, all the things. So let's see. Copper. First of all, we will see the introduction of copper. Chemically, copper is a transition metal, and while biologically essential trace element or a macronutrients that are required in a small amount by the plants and animals. केमिकली जो है कॉपर एक ट्रांजिशन मेटल है और बायोलॉजिकली जो है वो एक ट्रेस एलिमेंट्स है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मींस कि वो स्मॉल अमाउंट में जो है प्लांट्स और एनिमल बॉडी के लिए ज़रूरी है. नाउ इन ह्यूमन बॉडी द कॉपर contains about 100 to 150 milligram of copper per kg of body. पर kg बॉडी के वेट के हिसाब से 100 to 150 मिलीग्राम कॉपर बॉडी में होता है एंड जो डेली रिकमेंडेड डोज है इज़ अबाउट 1 to 3 मिलीग्राम पर डे. यानी एक ह्यूमन बॉडी को डेली 1 to 3 मिलीग्राम पर डे कॉपर जो है लेना चाहिए. ये डेली डोज होना चाहिए. Now it is the important constituent of respiratory enzyme help in the transfer of electron and oxygen. उसी के साथ साथ एक ये इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है रिस्पिरेटरी का और इंजाइम का जो हेल्प करता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफ़र करता है. तो कॉपर कंटेनिंग जो रिस्पिरेटरी इंजाइम है दिस इज़ द एग्जांपल हियर इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. नाउ फोर्थ पॉइंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड इन मोलस्का यानी स्नेल के ब्लड में ये इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एक. And in arthropoda it transport the oxygen and the example of here it is hemocyanin. Now next, copper is an important component of many enzymes in the body. बहुत सारे बॉडी के एंजाइम्स में जो कॉपर है एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एंड इट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल एनर्जी प्रोडक्शन. सेल की एनर्जी को प्रोड्यूस करने में भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और ये जो एंजाइम्स होते हैं कॉपर कंटेनिंग जिसमें कॉपर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है द एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम इज़ हाईएस्ट इन द हार्ट, ब्रेन, लीवर एंड किडनी. इन एडिशन एंजाइम्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन फॉर्मेशन. इसी के साथ साथ जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है कनेक्टिव टिश्यूज़ में प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए वो है कोलेजन एंड इलास्टिन. It also requires the copper for the production of the protein. Copper is necessary for the development and maintenance of blood vessels, skin, bones and joints. Copper डेवलप करने में और मेंटेन करने में किस पार्ट्स को, किस बॉडी ऑर्गन्स को, दिस इज़ द ब्लड वेसल्स, बोन्स, जॉइंट्स एंड स्किन. नाउ नेक्स्ट इट हेल्प्स इन प्रिजर्विंग सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम. हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है इसके सेल्स को प्रिजर्व करने में भी हेल्प करता है. इट ऑल्सो हैज़ अ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस का मीन्स होता है ब्रिटल बोन डिजीज़ ड्यू टू द लैक ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम की कमी होने की वजह से जो बोन डिजीज़ होती है ब्रिटल बोन डिजीज़ वहाँ पर एक ये बेनिफिशियल अफेक्ट करता है, उसी को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस. Copper is involved in the release of iron from the depot and the creation of bone marrow and the maturation of the red blood cells. कॉपर इसी के साथ साथ आयरन को रिलीज़ करता है और क्रिएशन में भी इसका एक इम्पॉर्टेंट प्ले है, बोन मैरो और मैचुरेशन ऑफ रेड ब्लड्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉपर रोल इन द बायोलॉजिकल सिस्टम. नाउ कॉपर मेटाबॉलिज्म. यू नो metabolism, in the last lecture I have explained about in detail.
So here we will see about the copper metabolism. This is available in your syllabus. For copper absorption from the gastrointestinal tract is required a specific mechanism. कॉपर का जो एब्जॉर्प्शन होना है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में यानी स्टोमक के गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, उसके लिए एक रिक्वायर्ड मेकेनिज़म है बिकॉज द कॉपर आयन इज़ प्रैक्टिकली इनसल्यूबल, क्योंकि कॉपर जो है प्रैक्टिकली इनसल्यूबल है, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है. एंड अनआइडेंटिफाइड लो मोलिकुलर वेट सब्सटेंसेस फ्रॉम द ह्यूमन सलाइवा एंड गैस्ट्रिक जूस क्रिएट्स अ कॉम्प्लेक्स विथ कॉपर +2. ह्यूमन के सलीवा में और जो गैस्ट्रिक जूस होता है, सलीवा मीन्स थूक, और गैस्ट्रिक जूस जो अवेलेबल होता है स्टोमक के अंदर, वहाँ पर जो लो मोलिकुलर वेट सब्सटेंसेस है, वहाँ के लो मोलिकुलर वेट सब्सटेंसेस एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट करते हैं विथ कॉपर और विच इज़ सोल्यूबल इन द पीएच ऑफ इंटेस्टिनल फ्लूइड, और उसके बाद जो है वो कॉपर जो है सोल्यूबल होता है इंटेस्टिनल फ्लूइड्स में. In the small intestine, copper is probably associated with the low molecular protein that binds the metal and it is usually called metallothionein. Okay, small intestine में जो कॉपर है वो किससे एसोसिएट होता है, लो मोलिकुलर प्रोटीन के साथ, फिर वो बाइंड्स होता है मेटल, जो दैट लो मोलिकुलर प्रोटीन दैट बाइंड्स द मेटल्स, ओके, मीन्स कॉपर, एंड इट इज़ कॉल्ड मेटालोथायोनिन. कॉपर इंटर इनटू द प्लाज्मा. जब कॉपर हमारे बॉडी के प्लाज्मा में और ब्लड के प्लाज्मा में इंटर होता है तो इट बाइंड्स टू अमाइनो एसिड और द अमाइनो एसिड लिगैंड्स स्पेशली हिस्टिडाइन एंड सीरम एल्बुमिन, these are the ligands. Copper is within an hour removed from, copper is within an hour, 1 hour के अंदर जो है कॉपर रिमूव्ड हो जाता है फ्रॉम द सर्कुलेशन बाय द लीवर के ज़रिए वो रिलीज होता है. नेक्स्ट पॉइंट, अनदर वे ऑफ कॉपर मेटाबॉलिज्म. ये फर्स्ट वे था. एक दूसरा वे है मेटाबॉलिज्म का कॉपर का इन द लीवर इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीरोप्लाज्मिन. दिस इज द नेक्स्ट एंजाइम सीरोप्लाज्मिन एंड अ ग्लाइकोप्रोटीन विच इज सिंथेसाइज्ड ओनली इन द लीवर. ग्लाइकोप्रोटीन है जो लीवर में सिंथेसाइज होता है एंड द सेरोप्लाज्मिन इज अ कॉपर डिपेंडेंट प्रोटीन. सेरोप्लाज्मिन किस पर डिपेंड है, कॉपर डिपेंडेंट प्रोटीन पर है जो ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है. इट कंटेन अबाउट 95% ऑफ द टोटल प्लाज्मा कॉपर, और 95% जो है वो टोटली प्लाज्मा कॉपर उसमें होता है. सेरोप्लाज्मिन इज़ नॉट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. सेरोप्लाज्मिन कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नहीं है फॉर कॉपर बिकॉज द कॉपर इन सेरोप्लाज्मिन इज़ नॉट एक्सचेंज. सेरोप्लाज्मिन में जो कॉपर है वो एक्सचेंज नहीं होता है, इसलिए ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नहीं है. बिटवीन द आयंस ऑफ कॉपर एंड कॉपर एसोसिएटेड विथ अदर मॉलिक्यूल्स. सेरोप्लाज्मिन कंटेन 6 to 8 कॉपर एटम. सेरोप्लाज्मिन में कॉपर है जिसमें 6 to 8 कॉपर होते हैं. हाफ ऑफ उसमें से 6 to 8 में से हाफ जो है वो क्यूप्रस है और हाफ जो है वो क्यूप्रिक है, यानी Cu प्लस क्यूप्रस, Cu प्लस 2 क्यूप्रिक. सीरोप्लाज्मिन ऑक्सीडाइज Fe2 प्लस 2 Fe प्लस 3. सीरोप्लाज्मिन का यहाँ रोल जो है वो ऑक्सीडाइज करता है Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड एंड विच इज़ इसेंशियल टू द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन. और ये प्रोसेस कहाँ पर ज़रूरी है, जब आयरन का एब्जॉर्प्शन हो फ्रॉम द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट. एंड द अदर कॉपर मेटेलोप्रोटीन्स, ये जो कॉपर मेटेलोप्रोटीन्स थे कौन, सीरोप्लाज्मिन. अब जो अनदर कॉपर मेटेलोप्रोटीन्स है वो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, टायरोसिनेस, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंड लेजल ऑक्सीडेज, जो 1 by 1 हमको नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करना है. व्हाट इज सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज मीन्स SOD एंड ऑल दिस थिंग. नाउ कॉपर डिसऑर्डर्स. If the copper, whatever the required amount of quantity is required by the human body or a living thing, means वो may be plants and animals, okay, so if its deficiency happen, अगर इसकी कमी हो जाए तो उससे क्या क्या डिजीज़ होती है. so symptoms of deficiency, first of all altered the heart rate. अब डिफिशियंसी बॉडी में हुई, हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, तो उसके सिम्टम्स है हार्ट रेट जो है वो अल्टर्ड होता है, हेयर लॉस होते हैं. बहुत सारे लोगों के आपने सुने होंगे हेयर लॉस हो रहे हैं, तो कोई ये ध्यान नहीं देता है कि इफ़ द डिफिशियंसी ऑफ कॉपर हैपन इन द बॉडी
So at that time the weakness is the symptoms is weakness, hair loss. तो हेयर लॉस एक डिफिशियंसी है कॉपर की, उससे हेयर लॉस होता है। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमको वो कॉपर की डिफिशियंसी को दूर करना चाहिए। वीकनेस दिखाई दे रही है बॉडी में, तो ये भी एक रीज़न होता है कॉपर डिफिशियंसी। कॉपर डिफिशियंसी इन इन्फेक्ट्स, जो इन्फेंट्स होते हैं, अफेक्ट्स स्लो, जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनमें कॉपर की डिफिशियंसी हो तो उनकी ग्रोथ स्लो होंगी, उनकी स्किन पेल हो जाएंगी, एनीमिया यानी ब्लड हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी, डायरिया, लैक ऑफ पिगमेंट इन द हेयर एंड द स्किन, यानी जो स्किन का कलर है, जो हेयर का कलर है, वो उसका लैक होगा पिगमेंट का, और ब्लजिंग विथ वेरिकोस वेन्स। फर्स्ट है मैंकस डिजीज। मैंकस मीन्स MNK, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैंकस सिंड्रोम। द सिम्टम्स आर स्टिफ एंड ब्रिटल हेयर। यहाँ पर जो मैंकस डिजीज़ है, इसमें हेयर जो है वो स्टिफ और ब्रिटल हो जाते हैं। दिस ऑर्डर इज लिंक टू द X क्रोमोसोम्स, और ये ह्यूमन के X क्रोमोसोम से लिंक्ड होता है, विच लीड्स टू पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने अभी देखा, जस्ट नाउ वी हैव सीन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कॉपर, okay, in small intestine also. So if the absorption of copper is less into the from the small intestine, so in patient with this disease, absorption and transport of copper in the cell of the mucous membrane are normal. Okay, पेशेंट के अंदर जो जिसमें ये डिजीज़ होती है, वहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपर है सेल ऑफ द म्यूकस आर नॉर्मल, बट द ट्रांसपोर्ट थ्रू द डायफ्राम ऑफ द सीरस म्यूकस सेल्स, जो डायफ्राम है वहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन और जो ट्रांसपोर्ट है, दैट इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, इज़ एबनॉर्मल। एंड व्हेन कॉपर इज़ एडेड इंट्रावेनसली इन चिल्ड्रन, जब इंट्रावेनसली यानी वेन्स इंट्रावेनसली थ्रू द इंजेक्शंस लाइन्स, वी कैन इफ़ वी एडेड द कॉपर इन द चिल्ड्रन विद द डिजीज़ ऑर्गेनिज्म नॉर्मली एब्जॉर्ब्स इट। जो डिजीज़ ऑर्गेनिज्म है, जिसको ये डिजीज़ हुई है, ऐसे पेशेंट्स में और ऐसे चिल्ड्रंस में अगर हम इंट्रावेनसली इनको एडिट करेंगे तो ये एब्जॉर्ब होंगे। और इन दिस वे मैनी सीवियर सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़, इसके साथ साथ जो बहुत सिम्टम्स है कॉपर डिफिशियंसी के डिजीज़ के, जैसा कि मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, अनस्टेबल बॉडी टेम्परेचर हो सकता है, एबनॉर्मल बोन डेवलपमेंट हो सकता है, और ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन में बी प्रिवेंटेड। तो इंट्रावेनसली अगर किसी को कॉपर की डिफिशियंसी है तो हम इंट्रावेनसली उसको चिल्ड्रन में ऐड कर वो डिफिशियंसी को दूर कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। यू स्टार्ट ट्रीटमेंट अर्ली इनफ, और आपको वो जल्द से जल्द वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। ओके, so this is the not completed, this topic is not completed wholly. So in the next video I will make the video on the same topic, copper, and we will see the remaining topics related to copper. Those are available in our syllabus. So okay, take care, bye.